हे गाइस, मेरा नाम आशीष। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आई शो द डेविल। इस मूवी के अंदर एक साइकिल किलर जो इंसानी मांस खाता है, उस इंसान को कौन और कैसे रोकता है, आप इस मूवी देखने वाले हैं। बिना देरी करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुनसान रोड पे गाड़ी चली जा रही है। तभी ये गाड़ी सड़क के किनारे रुक जाती है क्योंकि इस गाड़ी का टायर पंचर हो चुका होता है। इस गाड़ी के अंदर पर एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी फियांसे से बात कर रही होती है। इसकी फियांसे का नाम किमसू होता है। तभी वो उससे बात कर रही होती है, उस समय एक स्कूल वैन आती है। इस वैन से एक आदमी उतरता है और पूछता है क्या हुआ। ये लड़की बताती है कि मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैंने गाड़ी टोल करने वालों को फोन कर दिया है, जल्दी यहाँ वो पहुँच जाएंगी। तो ये आदमी होता है वो उससे ये कहता है कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है, इनको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे चेक करने दो। दूसरी साइड फोन पे किमसुक कहता है कि जब तुमने ये कह दिया है कि गाड़ी तोड़ करने वाला आने वाला है तो गाड़ी चेक क्यों कर रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद वो थोड़ी देर बात करने के बाद वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आदमी गाड़ी चेक कर रहा होता है वो इससे कहता है कि तुम्हारा टायर पूरी तरह बैठ चुका है। फिर लड़की ये कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, जल्द ही गाड़ी टोल करने वाले आ जाएंगे। जो ये आदमी होता है वो उसको ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो अपनी गाड़ी में चला जाता है। कई देर तक अपनी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं करता और गाड़ी उसकी वहीं खड़ी रहती है। वो आदमी फिर वापस आता है और तेज से गाड़ी पे हमला कर देता है। फिर वो गाड़ी के अंदर घुस जाता है और उस लड़की को वो जख्मी कर देता है। यहाँ से वो अपने साथ ले जाता है। वो उस लड़की की आँख खुलती है तो वो दूसरी जगह पर होती है जहाँ पर उस आदमी ने उसको कैद कर रखा था। उस लड़की को पता चल जाता है कि ये मुझे मारने वाला है। लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी वो उसके ऊपर रहम नहीं करता और उसको मार देता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की की डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से मिल जाते हैं। हालांकि इस लड़की के पिता सीक्रेट एजेंट होते हैं। शुरू से वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं उससे बचा नहीं सकता, क्योंकि उसकी बेटी का वो फियांसे होता है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उनकी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा टूट चुका है। उसके आंखों में आंसू होते हैं पर वो अपने दर्द किसी के सामने नहीं करता। वो पूरी तरह से खामोश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो अपने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है। किमसू दरअसल एक एजेंट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है किमसू अपने दोस्त से मिलता है जो उसे एक कैप्सूल देता है, जिसके पास भी एक कैप्सूल रहेगा हम उसे लाइव ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी बात भी सुन सकते हैं। सी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमसू अपने फियांसे के पिताजी के पास जाता है जो एक सीक्रेट एजेंट और एक बड़े चीफ होते हैं। किमसू को ये कहते हैं कि ऐसे केस पहले भी आए हैं और ये 4 लोगों को पकड़ा गया था। फिर वो किमसू को चारों लोगों की डिटेल और उनकी फोटो दे देते हैं और किमसू वहाँ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है किमसू 2 लोगों को पकड़ लेता है और उनको टॉर्चर करके उनसे सवाल जवाब करता है। फिर उसको बाद में पता चलता है कि इन 2 लोगों ने इसके फियांसे का मर्डर नहीं किया है। फिर वो तीसरे आदमी के घर जाता है। उसे पता चलता है कि इसने पहले ही घर, फैमिली और बच्चे को पहले ही छोड़ चुका है। इसके माता पिता को नहीं पता होता कि वो आदमी है कहाँ पर और जिंदा भी है क्या मर गया, उनको नहीं पता होता है। जैसे किमसू बाहर जाता है और उस आदमी का बेटा बाहर खेल रहा होता है। किमसू उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, तुम अपने डैड के बारे में पता है। फिर वो किमसू को अपने डैड के बारे में बता देता है। फिर किमसू उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो आदमी रहता है। फिर वो उस कमरे की तलाशी लेता है। उसको रोड में बहुत सारे लड़कियों के सामान दिखते हैं। फिर वो और तलाशी लेता है। उसे एक नाली के अंदर एक अंगूठी दिखती है। ये वही अंगूठी होती है किमसू के फियांसे ने पहन रखी थी। फिर ये अंगूठी देख के वो बहुत ज्यादा रोता है। फिर उसको पता चल जाता है ये घर उसी कातिल का है जिसने उसके फियांसे का मर्डर किया है। फिर हमें दूसरी तरफ जैंग चून को दिखाया जाता है। ये वही साइको किलर है जिसने किमसू के फियांसे को मारा है। ये स्कूल वैन के अंदर कई लड़कियों को कहीं लेके जा रहा होता है। उसी वैन के अंदर एक लड़की के ऊपर उसकी नजर होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और उस लड़की को वो अगवा कर लेता है। उस लड़की को वो अपने घर ले जाता है तो उस लड़की को वो टॉर्चर कर रहा होता है। फिर पीछे से आवाज आती है जैन। इस बात से जैन रुक जाता है। फिर वो बाहर जाता है और लाइट जलाता है। फिर वो देखता है उसके सामने किमसू खड़ा होता है। जैन उसे बोलता है तुम अकेले हो। इस बात का किमसू कुछ जवाब नहीं देता। फिर जैन बोलता है शायद तुम पुलिस वाले हो। मुझे हैरानी होती है कि कोरियन पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, पर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। इसके बाद जैन किमसू की साइड भागने लगता है। तो उसके हाथ में हथियार होता है। इससे पहले वो उसको हमला करता है। किमसू उसको वार से बच जाता है। उसको बहुत बुरी तरह मारता है। किमसू फिर पॉलीथीन से उसका मुंह बंद कर देता है। उसकी सांस न आने के कारण तड़पने लगता है। किमसू उसे नहीं छोड़ता। जैसे जैन मरने वाला होता है किमसू उसे छोड़ देता है। साइड में एक पत्थर होता है, उसे उठाता है और उसको मारने वाला होता है।
पर वो मारता नहीं है, पर वो रुक जाता है। फिर जो उसके पास कैप्सूल होता है वो उसके मुंह में डाल देता है। उस कैप्सूल से वो किसी का भी बात सुन सकता है और लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ये बात जैन को पता नहीं होती है क्योंकि उस समय ये बेहोश होता है। इस तरह किमसू उस लड़की की जान बचा लेता है। जब वो होश में आता है तब वो देखता है उसके पास एक लिफाफा होता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इसे देख के वो कहता है कि वो साइको था और वो हंसने लगता है। फिर वो वहाँ से जाता है और रास्ते में टैक्सी मिलती है और उससे वो लिफ्ट मांगता है। उस टैक्सी के अंदर पहले से एक आदमी होता है, इसमें टोटल 3 बंदे हो जाते हैं। वहीं दूर बैठा के आप उसकी लोकेशन देख सकता है क्योंकि उसकी मोबाइल में जैन क्यू की एक एक हरकत और एक एक आवाज दिखाई दे रही होती है। वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब दिखता है कि जैन जिस टैक्सी में होता है वो उन दोनों बंदों को मार देता है। फिर वो डिग्गी खोलता है और देखता है डिग्गी के अंदर पहले से ही लाश होती है, यानी ये दोनों भी अपराधी थे इसकी तरह। और इन तीनों को इसी रास्ते पे छोड़ के जैन वहाँ से निकल जाता है। जैन जख्मी होता है, इसी वजह से वो एक डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ एक नर्स भी होती है और जैन का दिन उस पर आ जाता है। नर्स फिर एक कमरे में जाती है और जैन वहाँ पहले से बैठा होता है। फिर वो कमरा बंद कर देता है। फिर वो उस नर्स से कहता है कि मैं रात को एक लड़की के साथ फन करने वाला था, पर एक आदमी ने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया। अब मैं अपना मजा खराब करना नहीं चाहता। नर्स उसके सामने हाथ जोड़ती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर वो मना कर देता है। जैन एक साइको किलर है, उसे किसी की परवाह नहीं है। फिर यहाँ पर किमसू आ जाता है और उसके सामने एक सिलेंडर दिखता है, वो उठाकर उसके सर पे मारता है। फिर इसके बाद जैन को बहुत बुरी तरह मारता है। जब वो अधमरा सा हो जाता है तो नर्स माया जाने लगती है। किमसू रोकता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी पट्टी करनी पड़ेगी। और वो जिंग के कान में कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इससे और बुरा होगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जैन की गाड़ी से घिसटता हुआ निकलता है। उसका पैर जख्मी होता है और उसका हाथ टूटा होता है और वो अच्छी तरह चल नहीं सकता। और उसको बिल्कुल पता नहीं होता वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और उसको ये भी पता नहीं होता कि उसको मेरे बारे में पता कैसे चल रहा है। उसे शक होता है कि इसने मेरे पास GPS लगा रखा है। और वो अपने जूते चेक करता है, गाड़ी के नीचे चेक करता है, पर उससे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो गाड़ी लेके हाईवे पे निकल जाता है। फिर वो गाड़ी रोकता है और दूसरी गाड़ी पकड़ता है क्योंकि उसको लगता है गाड़ी के अंदर कुछ है। फिर एक सामने से गाड़ी आती हुई दिखती है और उसे हाथ देता है। जब वो गाड़ी आगे रुकती है उसमें देखता है कि उसमें बहुत सारे फौजी होते हैं। इसकी वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है किमसू को उसकी फियांसे के पिता का फोन आया होता है। वो कहते हैं कि अब तुम जैन का पीछा करना बंद कर दो, तुमने उसे बहुत सजा दे दी है, अब पुलिस खुद उसको सजा देगी। पर किमसू ये सब खत्म करना नहीं चाहता, वो उसे तड़पाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैन अपने 2 दोस्तों के साथ एक घर में होता है और ये भी दोनों जैन की तरह साइको होते हैं। जैन अपनी पूरी कहानी इन दोनों को सुनाता है, कैसे एक आदमी मुझे बार बार टॉर्चर करे जा रहा है और फिर बाद में छोड़ देता है। उसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हारा शिकार कर रहा हूँ, जिन लड़कों को तुमने मारा है उसी किसी फैमिली का मेंबर होगा और तुम्हें तड़पा के मारना चाहता है। साथ में ये पता चलता है कि जो ये लोग खाना खा रहे होते हैं वो इंसानी मांस होता है। इन लोगों को इंसानी मांस खाने का शौक होता है, तब इन लड़कियों को मार के इंसानी मांस खाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैन का दोस्त एक लड़की को खींचते हुए लेके आता है जिस लड़की को उसने बंदी बना रखा था। फिर उसे वो किचन में मारने के लिए ले जाता है। जैसे उसे वो मारने वाला होता है वहाँ पर किमसू आ जाता है। फिर उसको पकड़ लेता है और उसका हाथ काटने वाला होता है। जैसे वो हाथ काटने वाला होता है उसका अब जैन आ जाता है। फिर जैन उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। किमसू गोलियों से बच के उसके दोनों दोस्तों को बहुत बुरी तरह मारता है और उनको अधमरा कर देता है। फिर वो जैन को भी बहुत बुरी तरह मारता है और उसे भी अधमरा कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किमसू के फियांसे के डैड दिखाए जाते हैं जो एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। पुलिस वाला ये कहता है कि किमसू से कह दो कि उसका पीछा करना छोड़ दे, उसे हमारे हवाले कर दे, क्योंकि जिस जगह पर किमसू ने 3 लोगों को मारा था उसमें से उनके 2 दोस्तों को उसने वही छोड़ दिया था और जैन को उठा के वो ले गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जैन और किमसू होते हैं और वहाँ पर किमसू का दोस्त आया होता है जिसने उसको कैप्सूल दिया था और वो कैप्सूल के बारे में बात करने लगता है और ये बात जैन सुन लेता है क्योंकि उनको ये लगता था कि वो बेहोश है। फिर किमसू जैन को एक सुनसान जगह पे छोड़ देता है। जब जैन को होश आता है फिर वो किमसू से बात करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि किमसू ने उसके पेट के अंदर एक ट्रांसमीटर डाल रखा है। तो उसे यही बताता है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये सब चीजें क्यों मेरे साथ कर रहा है वो। किमसू को पता चल जाता है कि मैं इसको ट्रैक कैसे कर रहा हूँ, इसको पता चल गया है। फिर किमसू भागते हुए उसके पास जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैन एक मेडिकल स्टोर पे जाता है। फिर वो वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेता है, उसको खा लेता है, फिर बाथरूम जाता है, फिर वो कैप्सूल को निकाल लेता है।
फिर उसी बाथरूम में एक टैक्सी वाला आता है। जैंग उसको फिर बहुत बुरी तरह मारता है, फिर उसको मुंह में वो कैप्सूल डाल देता है। किंजू उसकी लोकेशन पे पहुंचने वाला होता है, तब तक जैंग उस आदमी की टैक्सी लेने चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैंग पुलिस वाले को फ़ोन करता है, कहता है कि अपने आप को मैं पुलिस से हवाले करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैंग के दोस्त के पास आया होता है और उससे पूछता है वो कहाँ पर। फिर वो कहता है कि वो हमेशा शिकार करता रहता है, अभी वो तुम्हारी फैमिली को मारा, अब उसकी फैमिली को मार सकता है। फिर वो उसको दोस्त को मार के वहाँ से चला जाता है। फिर किंशो अपने फियांसे के पिता के घर फ़ोन करता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जैंग आ जाता है। फिर जैंग उसके पिता को मार देता है। फिर वहाँ पर उसकी बेटी आती, फिर उसको घर में अजीब सा लगता है, वो घर में फिर देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किंशो दिखाया जाता है और जैंग उसकी बेटी को उठा ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि किंशो गाड़ी में बैठ कर उसको ढूंढ रहा होता है और उसका फ़ोन उसके पास आता है और जैंग कहता है कि तुमने मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। जैंग उसकी बेटी को भी मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जैंग का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को इनके हवाले करने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी आती है और उसमें से जैंग निकलता है, अपने आप को इनके हवाले करने लगता है। फिर उस समय किंशो आता है और उसको गाड़ी में उठाते ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि किंशो जैंग के घर ले जाता है और उसको बांध देता है। तो उसको वहाँ वो टॉर्चर करता है और पूछता है तुमने उसको क्यों मारा। किंशो उसे दर्दनाक मौत देना चाहता है, वो अपनी मौत खुद दे के ऐसा वो करना चाहता था, इसीलिए वो एक सेटअप बनाता है और एक रस्सी उसके मुंह में डाल देता है। अगर उसने रस्सी छोड़ी तो वो ऊपर से ब्लेड गिर के उसका सिर कट जाएगा। उस रस्सी का एक साइड उस गेट से बना होता है, कोई उस गेट को खोलेगा उसके मुंह से वो रस्सी छूट जाएगी और वो ऊपर से गिर जाएगा। क्योंकि ये सेटअप करके बाहर से ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि जैंग की फैमिली आई होती है, फैमिली अंदर जाती है और उसको बुलाती है और वो नहीं बोल पाता। फैमिली डर जाती है तो गेट ठोकने लगती है, तो ताला दिखता है तो वो ताला तोड़ देते हैं और गेट जैसे ही खोलते हैं वो रस्सी उसकी मुँह से छूट जाती है और ब्लेड ऊपर से गिर जाता है और उसका गला कट जाता है। अगर हम इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 और गूगल पे 91% लोगों ने इसे पसंद किया है। आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।